नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक में हूं आदेशपुरी। हमारे साथ हैं सौरभ सर, टीसीएच एडुसर्व के शिक्षक हैं, डायरेक्टर हैं, और हम चर्चा करेंगे TRE-4 एग्जामिनेशन को लेकर। आपको बताएं कि 25 जुलाई डेडलाइन रखा गया है बिहार के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा TRE-4 को लेकर अधियाचना भेजने के लिए। और आपको बता दें कि जो खबरें निकल के आ रही है कि PT मेंस होगा और इस पर मुहर भी लग रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी इंडिकेशन दे चुके हैं। एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या होगा, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सर, क्या कहेंगे? 25 जुलाई को जा रहा है अधियाचना। सबसे पहले तो वो सभी धैर्यवान छात्रों को और धैर्य रखने की जरूरत है। जैसा माहौल है उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग 25 तारीख को अधियाचना भेज पाएंगे, क्योंकि अभी तक कोई सुगबुगाहट वैसी है नहीं। कहीं से ये नहीं पता चल रहा है कि रोस्टर का क्या हो रहा है, अधियाचना भेजेंगे क्या ये। कोई तो कहीं से वर्क या कोई बातें निकल के आ नहीं रही है। लेकिन फिर भी यदि मंत्री जी ने बोला है और सरकार की तरफ से घोषणा की गई है तो आशान्वित हैं। आशा में बैठे हुए सभी छात्र हैं, उनको पढ़ाने वाले सभी शिक्षक एक आशा में, एक उम्मीद में बैठे हुए हैं। उम्मीदें मुझे नहीं लग रही है कि 25 जुलाई को अधियाचना जा पाएगी। सर, रोस्टर का आपने बात किया। रोस्टर ये सब तो बड़ा लंबा प्रक्रिया होता है, 1.5 महीना लगता है, कुछ हुआ नहीं है। क्या लगता है सर, पुराने वाले को ही कंटिन्यू कर दिया जाएगा? बीपीएससी में तो पड़ा हुआ है वो अधियाचना। सर बिल्कुल, मैं कई बार शिक्षा मंत्री से ऑफ कैमरा बातचीत मेरी हुई है, ठीक है, बाकी और भी लोगों से बातचीत हो रही है, तो उसमें जो जानकारी निकल के आई है कि जो 46,000 की बात फरवरी महीने में हुई थी, लगभग उसी आसपास में, 1000 कम या 1000 ज्यादा, उसी आसपास में ये वैकेंसी, नंबर ऑफ सीट रहने वाली है। तो ये विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है कि निश्चित ही जितनी सीट थी जिसकी हम लोगों ने सुगबुगाहट देखी, चर्चा सुनी 46,000 के आसपास, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कटौती की कोई संभावना बन रही है। तो ये एक अच्छी खबर बच्चों के लिए है। नोटिफिकेशन कब तक आएगा? देखिए, अब ये तो हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि जुलाई में यदि नहीं भी आए तो अगस्त में लेकिन आ जानी चाहिए। और अगस्त में संभावना है कि फर्स्ट वीक अगस्त तक में तो बच्चों को जरूर दिखी जाएगी। सर, पीटी मेंस को लेकर मैं आप लोगों को बता दूं कि बीपीएससी के द्वारा ही अनुरोध किया गया था कि डबल फेज किया जाए। सरकार ने अनुमति दे दी है। सर, क्या लगता है, अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, यदि कोई कंफ्यूजन में है तो वो बच्चे समझिए थोड़ा सा आउटडेटेड है। यदि कोई अपडेटेड है तो उनको, यदि सरकार ने और यदि बीपीएससी ने एक बार इस पे सुगबुगाहट या चर्चा छेड़ दी, मतलब वो होना है, तो बच्चों को बिल्कुल पीटी मेंस की तरफ ही रुख अब कर लेना चाहिए। हालांकि ये घटना मई की हम लोग सुनते हुए आ रहे थे, तो अभी तक में तो अब लगभग 3 महीने करीब अब बीतने को है। तो बिल्कुल ही अब बच्चे को अच्छा लगे सुन के या खराब लगे सुन के, उनको अपनी तैयारी पीटी मेंस के आधार पर अब करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए। सर, कुछ ना कुछ फायदे भी हैं, कुछ ना कुछ नुकसान भी है। कहा जाता है ना, सुख और दुख दोनों एक साथ रहते हैं, तो वही चीज है। यदि पहले सिंगल फेज एग्जाम होता था तो यदि आपको 1-2 नंबर से कट ऑफ में बच गए तो आप छट जाते थे। लेकिन इस बार 1-2 नंबर कम आने पे भी आपको थोड़ा सा मेंस में एक उम्मीद जगी रहेगी कि आप 3-4 महीने 5 महीने उसका तैयारी करके मेंस में अच्छा परफॉर्म करके आप रिजल्ट ले सकते हैं। तो अच्छाई भी सब जगह है और बुराई भी सब जगह है, लेकिन अब जो हमारे सामने आ रहा है उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। इस पे बिना शोरगुल किए जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो मेहनती छात्र हैं, जो लंबे समय से इस चीज की तैयारी में जुटे हुए हैं, उनसे मेरा एक सिंपल सा आग्रह कहिए, अपील कहिए कि उनको पीटी और मेंस दोनों की तैयारी अब करनी चाहिए। सिलेबस कब तक आएगा सर? देखिए, सिलेबस का तो इन लोग को दे देना चाहिए, क्योंकि यदि आप ये चीज की चर्चा छेड़ रहे हैं कि पीटी मेंस होगा तो निश्चित ही आपको सिलेबस भी अब दे ही देना चाहिए। लेकिन यदि अभी तक नहीं दिए हैं तो ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता नजर आ रही है, क्योंकि बच्चे भी ये सोचते हैं कि हमें पढ़ना क्या, ये मालूम रहे तब तो। लेकिन फिर भी जो एक रफली हम समझ सकते हैं, तो इसमें ये समझना पड़ेगा हमें कि पीटी का सिलेबस ऑलमोस्ट आपको वही मैथ, रीजनिंग, जीके, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर पे टिकने वाला है। तो बस जीके जीएस को थोड़ा सा बेहतर पढ़ना पड़ेगा। पीटी में सर थोड़ा अच्छे से बता दे, आपको क्या लगता है? अभी तो खैर बाहर नहीं हुआ है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन सब कोई अपना संभावना व्यक्त कर रहा है। सर, आपको क्या लगता है पीटी में क्या रहेगा? क्या कॉमन पीटी होगा या सबके लिए अलग? मैं इसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ। जो चीज मेरी जानकारी में आई हुई है उस चीज को बहुत अच्छे से सभी व्यूअर्स के पास रिप्रेजेंट करता हूँ कि देखिए, पीटी और मेंस 2 चरण में होना लगभग तय क्या मतलब होना ही है, इसको अब नकारा नहीं जा सकता है।
रही बात पीटी की, तो ये बात तय है कि पीटी का कॉमन पेपर होगा, क्लास 1 to 5 का हो स्टूडेंट हो, या 6 to 8 हो, या 9 10th हो, या 11 12th हो, सबका पीटी का सेम सिलेबस, सेम क्वेश्चन पेपर होगा। ये चीज तय है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये कॉमन पेपर लेकिन होगा। सर 10-12 लाख कैंडिडेट होंगे तो 2-3 फेज में तो एग्जाम हो हाँ, सकता है। 2-3 फेज, मतलब मैंने क्या बोला, सिलेबस क्वेश्चन इन द सेंस, मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि उससे अलग कुछ होगा। अच्छा, हाँ, मतलब सब्जेक्ट वही रहेगा। फेज तो 2 दिन में हो सकता है, 3 दिन में हो सकता है, ये बीपीएससी को तय करना है कि वो कितने फेज में लेगी, लेकिन जो पैटर्न है वो कॉमन रहेगा। मतलब पीआरटी से लेके सीनियर सेकेंडरी तक सबके लिए पीटी का सेम सिलेबस, सेम पैटर्न, सेम एग्जाम, सेम मार्क्स, और लगभग 15 लाख बच्चे इसमें अपियर होने की संभावना है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो 24 से 26 सेशन में थे उनका भी अब बहुतों का परीक्षा हो गया है, बहुत के रिजल्ट आने वाले हैं और कुछ के आ भी चुके हैं, और यदि वो सीटेट पास हैं तो निश्चित वो भी अपियर होंगे, ठीक है। तो पीटी में पहला तो ये कि सबके लिए कॉमन होने वाला है परीक्षा, वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, और उसमें जो एग्जाम होगा वो मान के चलिए 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसमें मैथ भी रहेगा, अच्छा वेटेज है मैथ का, रीजनिंग भी रहेगा, अच्छा वेटेज रहेगा रीजनिंग का, साइंस का वेटेज बहुत बेहतरीन रहेगा, और आपको इसके साथ साथ जीके, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर, इस सेक्शन को भी बच्चों को बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन का पैटर्न अब बनते जा रहा है इसमें एक भी वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और जैसा कि इस मार्केट में चल रहा है कि रटवाने वाली प्रक्रिया, यदि रटवाने वाले प्रक्रिया से चले तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि बच्चा पास नहीं होगा। क्वेश्चन वो हिसाब से सेट कर रहे हैं। रीजनिंग और मैथ लाने का रीजन यह है कि बच्चे कितने लॉजिकल हैं और कितने वो शार्प माइंडेड है। एक टीचर को सब तरह से आपको परिपूर्ण होना पड़ता है, तो रीजनिंग का काम होता है कि आप कितने लॉजिकल हैं, कितने कम टाइम में आप कितना ज्यादा दिमाग लगा पा रहे हैं उन चीजों को। जीके जीएस का रोल होता है कि आपको नॉलेज कितना है किन चीजों का, और मैथ रहता है कि आपको यदि मैथ अच्छा है और मैथ के अकॉर्डिंग आपने रिजल्ट लिया है तो इट मीन्स कि आप एक अच्छे नॉलेजेबल पर्सन है, नो डाउट। मैथ को एक ऐसा सब्जेक्ट ही माना गया, मैं मानूं या नहीं मानूं, आप माने या नहीं माने, लेकिन दुनिया इस चीज को मानती है कि मैथ में बहुत तेज है बच्चा, तो वही चीज सरकार भी देख रही है। तो बीपीएससी के तरफ से ये लगभग तय है कि पीटी का जो सिलेबस है वो इसी तरीके से रहेगा, इसी तरीके से क्वेश्चन होगा। मेंस के लिए सिलेक्शन किस अनुपात में? हाँ, अब ये बता देते हैं। मेरा जहां तक मानना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो एकदम सत्य है, 100% यही हो जाएगा, लेकिन जो होने की संभावना बन रही है, पीटी के एग्जाम में लगभग 50% बच्चों का वो लोग सिलेक्शन करेंगे, 50%। हाँ, जिस जिस क्लास में जितना है वैकेंसी रहेगा उसके अनुसार मान के चलिए, रिजल्ट उसी अकॉर्डिंग आएगा। ये नहीं कि आप मान लीजिए 11th 12th में सीट है 10,000 और बच्चे उसी में पास होंगे 9 लाख तो सब उसी जाएंगे, नहीं। उसका एक क्राइटेरिया होगा कि कितने बच्चे उस एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं, उसके एवज में फिर मेंस होगा। मेंस का जो सिलेबस है, जो अभी तक सिंगल फेज में हो रहा था कि 80 नंबर का हिस्ट्री आ जाता है, या 80 नंबर का इंग्लिश है, या 80 नंबर का मैथ है, या जो भी सब्जेक्ट है जिसका, तो मेंस में प्रारूप ये रहने वाला है, या 80 या 100 नंबर का उसका मेन पेपर होगा, ठीक है। उसके साथ साथ जीएस पेपर इंक्लूड रहेगा जो 40 नंबर या 50 नंबर का होने वाला है। यदि 80 का होगा तो 40 और 100 का होगा तो 50, मतलब 150 या 120 नंबर है। इसके अलावा क्वालिफाइंग पेपर में लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें इंग्लिश मैंडेटरी रहेगा, मेंस में रहेगा सर। हाँ, मेंस में रहेगा। पीटी में इंग्लिश और हिंदी का कोई रोल नहीं होने वाला है, लेकिन मेंस में इंग्लिश जो है वो मेजर रहेगा वहां पे, मतलब वो आपको पढ़ना ही है। उसके अलावा आप सेकेंडरी जो हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, उस 22 में से आप चूज कर सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कन्नड़, उड़िया, तमिल, जो भी है। तो वो जो आपको लैंग्वेज पेपर होगा, एजुकेशन का पेपर से है नहीं, एजुकेशन से नहीं रहेगा, क्योंकि एजुकेशन के लिए बच्चे ने पहले बीएड किया हुआ है, सीटेट पास किया है, स्टेट पास किया है, तो एजुकेशन का तो रोल वहां खत्म हो गया। अच्छा, इसलिए अब उसका कुछ नहीं है। अब है कि आपने टीचर की एलिजिबिलिटी को पार किया हुआ है, अब आपकी परीक्षा इस चीज की हो रही कि आप कितने उस चीज के लिए एबल है, आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, ठीक है। तो अब मेंस में क्या है कि जो लैंग्वेज पेपर वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, और मैं ये भी बता दूं बच्चों से कि इस बार जो लैंग्वेज पेपर होने वाला है वो भी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन बनाएंगे वो,
और कैंडिडेट जब ज्यादा है तो कैंडिडेट ज्यादा है और सरकार की मंशा के बारे में सबको मालूम है, ठीक है। तो इंग्लिश या हिंदी या जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके जो क्वालिफाइंग पेपर वो भी बहुत ही इस बार हाईली लेवल के रहेंगे। पहले बहुत आसान रहता था, राम इज गोइंग टू मार्केट, तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि कॉमन वर्ब है कि मेन वर्ब है, लेकिन अब वो नहीं होगा। अब वो एसएससी लेवल के इंग्लिश को लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं वास्ट होगा इंग्लिश या जो लैंग्वेज पेपर। यदि वो आप उसमें क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपका मेन पेपर चेक होगा, नहीं तो वो चेक ही नहीं होगा। तो बच्चे के सामने एक और ये समस्या भी है, और इस समस्या को लड़ना पड़ेगा, इस समस्या से बच्चों को। तो बिल्कुल ही पीटी का भी मामला लगभग जो है, जो होने वाला है वो मैंने बच्चों के सामने अभी रखा, और मेंस में जो होने वाला है वो भी मैंने रखा। बच्चों का काम यह है कि चाहे वो पीटी की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें, डीपली पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी भी, एससीईआरटी भी। सिर्फ एनसीईआरटी से भी काम नहीं चलेगा और सिर्फ एससीईआरटी से भी काम नहीं चलेगा। किसी के द्वारा दिया गया कोई मनोहर पोथी काम नहीं आएगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो मेरे यहाँ के स्टूडेंट हो या किसी भी कोचिंग के हो। सिर्फ कोचिंग पर आश्रित होकर रिजल्ट नहीं हो सकता। एग्जाम कब तक हो जाएगा? एग्जाम पहले फॉर्म भरा जाए तो हो जाएगा, लेकिन जैसे इस बार चेंजेज आ रहे हैं, तो जब भी फॉर्म भराए उसका 3 से 4 महीने आपको बच्चे को पढ़ने को मिलना है। मान के चलिए यदि अगस्त में फॉर्म भर रहा है बच्चा, तो दिसंबर से पहले परीक्षा नहीं होगी, ये तो तय है। अब मेंस उसके मेंस तो फिर उसके बाद 3 से 4 महीने का टाइम तो चाहिए, मगर मान के चलिए आप अप्रैल के एंड तक मेंस होने की संभावना बनेगी। अगले साल इस महीने में यदि सब कुछ ठीक ढंग से चले तो बच्चा टीचर बन गया रहेगा, ज्वाइनिंग लेटर ले लिया रहेगा, बशर्ते सब कुछ सही से चले तब। यदि इस चीज में थोड़ा सा भी कहीं पे अड़चन आया, कुछ भी हुआ, तब तो फिर सब परीक्षा में होता ही है कि कोर्ट कचहरी सब करना है। सबसे हम सर नोटिफिकेशन लगता है सर, क्योंकि नोटिफिकेशन का इंतजार 2 साल से हो रहा है। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सब कुछ बच्चा बर्दाश्त कर सकता है, अब नोटिफिकेशन के लिए उसके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। हम लोग भी कितना बच्चों को सांत्वना देंगे, यार अब आ जाएगा, पढ़ो यार, कितना मोटिवेट करें, अंदर सर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। सर लगता है कि अब तैयारी फिर से नए सिरे से करनी होगी। हाँ बिल्कुल, हम तो अपने यहाँ के छात्रों को करवा रहे हैं, पीटी और मेंस दोनों की तैयारी करवा रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि सिंगल एग्जाम होगा, साथ में ई ऑप्शन के साथ। हाँ, ई ऑप्शन के साथ करवा रहे हैं हम। मेरे यहाँ हजारों से ज्यादा बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, और सब बच्चों को हम पीटी प्लस मेंस की तैयारी करा रहे हैं। बोल दिएंगे बाबू होगा, यदि सरकार ने बोल दिया, बीपीएससी से आग्रह करके हो गया ये बात, तो मतलब होगा। आप, मैं या कोई भी आंदोलन करके कुछ नहीं कर पाइएगा इसमें। खैर शिक्षा मंत्री भी अपने बयानों में सब बोल रहे हैं कि हमको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, हम उसमें समझौता नहीं करेंगे, सब बार बार बोल रहे हैं, लेकर भी चर्चा की है वो। तो यही चीजें हैं, तो मतलब ये चीज होगा, इसमें कोई परिवर्तन होने का संभावना दिख नहीं रहा है। तो बस यही आग्रह रहेगा बच्चों से कि भाई आप पीटी और मेंस दोनों की तैयारी में लगे रहिए। आप किसी को अच्छा मानिए या बुरा मानिए, किसी की बातों को आप अच्छा लगे आपको या बुरा लगे, लेकिन जो सच्चाई है उससे वाकिफ आपको कराया गया है, आपको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। तो बता दें आपको हम कि जब जब कंपटीशन बढ़ता है, नए नए प्रोविजन आते हैं, नई शर्तों को रखा जाता है। पीटी मेंस को लेकर मई से ही चर्चाएं शुरू हो गई थी, और आपको बता दें हमने जो सोर्सेज के हवाले से आपको सूचना दिया था वो सटीक रहा, क्योंकि आयोग के द्वारा ही रिक्वेस्ट किया गया था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। तो तैयार रहें, और सर ने बताया हालांकि जब तक नोटिफिकेशन ना आए तब तक जो है वो मूल नहीं माना जाएगा। ये सब संभावनाएं हैं या फिर कहीं से जानकारियां मिली है, लेकिन इसमें मोहर लगेगा नोटिफिकेशन आने के बाद ही। लेकिन जो सब्जेक्टों की बात की गई है उसको तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न उसी से रहेंगे, भले पीटी में ना पूछा जाए, मेंस में पूछा जाए, लेकिन रहेगा वही सब चीज। तो चलिए, सबसे ज्यादा इंतजार है नोटिफिकेशन का, और आशा करेंगे कि नोटिफिकेशन जो है वो इस महीने के लास्ट या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जारी कर दिया जाए, ताकि छात्रों को एक सुकून मिले, और 46,000 के लिए ही हो। तो चलिए, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।